नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल पे जहाँ पर हम स्टडी करते हैं बहुत ही सिंपल लेवल पर। दोस्तों, अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल बटन प्रेस नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको ऑथेंटिक जानकारी और बिल्कुल सिंपल स्टडी जो कि हम कहीं पर भी नहीं देख सकते। एक एक चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से खोल कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सिंपल तरीके से समझ पाओ और अपने किसी भी प्रकार के पैसे को आपको कोचिंग तक लेकर जाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लैंड कितनी प्रकार की होती है। एंडोक्राइन को हम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, और एक्सोक्राइन को हम बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां, और मिक्स्ड ग्लैंड को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथियां। अब इनमें तीनों में क्या है, ये जो नाम है इनका मैं हिंदी में यहाँ टाइप नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर मेरे से लिखा ही नहीं गया, टाइपिंग हो नहीं रहा था। आप जो भी है उसमें वो लिख ले, मिश्रित ग्लैंड। और एक्सोक्राइन यानी इसको बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी। और जो एंडो है इन्हें बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है। अब आज मैं केवल आपको सिंपल ये तीन प्रकार की ग्रंथियों के बारे में बताने वाला हूं। देखो, इनके नाम से स्पष्ट होता है। अंत यानी होता है अंदर, और बही यानी होता है बाहर, एक्सो। और मिक्स्ड यानी होता है दोनों का मिक्सअप होगा। तो यही पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें केवल एक ही ग्लैंड आती है, वो होता है हमारा पेनक्रियाज, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और ये आपको ध्यान रखना है पेनक्रियाज के बारे में। अब चलते हैं कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आएगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है, पीनियल ग्लैंड आ जाती है, थाइमस ग्लैंड आ जाती है, थायराइड ग्लैंड आ जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड आ जाती है, एड्रिनल ग्लैंड आ जाती है, ओवम है, टेस्ट्यूज है। ये सब क्या है, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में जितनी भी स्वेटिंग ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है, और भी बहुत सारी ग्लैंड होती है, जिनके कारण से आपके एंजाइम वगैरह बाहर निकलती है, तो वो सभी किस में आएंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। मिक्स ग्लैंड में केवल पेनक्रियाज जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं कि इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दो में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसमें, एंडोक्राइन में और एक्सोक्राइन में। यदि आप एंडोक्राइन सिस्टम में यदि डिफरेंस देखते हैं तो देखो, दोनों को एक साथ लेते हैं। इसका नाम था, इसको मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, इसका नाम था अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसका नाम था बहिर्स्रावी ग्रंथियां। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो ये उल्टा क्या करेगी, ये उल्टा क्या करती है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करती है। ये क्या होती है, डक्ट लेस होती है। मतलब इसका क्या होगा, डक्ट यानी पाइप नहीं होती इनके पास में, बिना पाइपों के होता है एक तरह से। अब पाइपों का मतलब इधर एक्सोक्राइन में क्या होता है, नोट डक्ट, ये गलत लिख दिया मैंने, ये डक्ट होती है इनमें, यहाँ ये नोट डक्ट नहीं आएगा। ये डक्ट लेस होती है, इनमें डक्ट होता है, यानी ये पाइपें होती है, इनमें पाइपें होती है, पाइप होती है, इनकी नलिकाएं होती है, जिनको हम नलिकाएं बोलते हैं, नलिकाएं बोलते हैं। जिससे क्या होगी, जैसे मान लो यहां से कोई भी चीज दूसरी जगह जाना है तो इस नली के द्वारा ही जाएगी, वो उसके अंदर ही फ्लूइड के द्वारा अपने पाथवेज में जाते हैं, इधर से जाते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे मान लो पसीना को बाहर निकलना है, पसीने को निकलना है तो वो अपने आप से पैदा होगा और फिर इस नली के द्वारा ही बाहर जाता है स्किन से। तो ये क्या होती है, डक्ट वाली होती है, इनमें डक्ट होती है, यानी पाइपें होती है, नलिकाएं होती है, ये ध्यान। और ये क्या होती है, ये डक्ट लेस होती है, इनमें कुछ नहीं होता। तो फिर वो जाती कैसे, मान लो ये तो डक्टलेस हो गई, तो फिर अब ये जाएगी कैसे, जाने के लिए बहुत ही सिंपल वे में होता है। इनमें क्या होता है, ये ब्लड के साथ मिलेगी और जाती है, और ये क्या ब्लड से कोई टच ही नहीं होती, क्योंकि इनमें तो पहले ही पाइप से हमने देख लिया कि पाइप से मिलती है और जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, ब्लड से। जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड ने, आपका ब्रेन है, उसने क्या किया, एक सांप देगा सामने, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने तुरंत कहा कि भागो यहाँ से। तो एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स, करो या मरो वाले इस प्रकार के हार्मोन पैदा करेगी, जिससे क्या होगा कि आपको तुरंत या तो फाइट फाइट करना है या फिर भागना है, दो में से एक काम के डिसीजन आप तुरंत ले पाते हो। या फिर मैं एक सिंपल वे में इसको समझाऊं, तो मान लो आपके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है, तो ये क्या करेगी, ब्लड में टीएसएच का लेवल छोड़ देता है। किसका लेवल छोड़ देगा, टीएसएच का, टीएसएच का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो क्या करता है, ब्लड के साथ में जैसे ही
थायराइड ग्लैंड से मिलता है, वहां मिलते ही इसको क्या होता है, सिग्नल मिल जाता है, और सिग्नल मिलते ही ये काम करना स्टार्ट कर देता है, जैसे डाकिये की तरह काम करता है पूरा का पूरा। ये यहाँ पर नोट मतलब मेंशन करना, क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई है, ये डक्ट वाली होती है, नलिकाएं होती है। बस ऐसा ही करते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड के साथ में सप्लाई करके काम करते हैं, और ये बिना ब्लड के ये केवल नलिकाओं के साथ में काम करते हैं। इस प्रकार से काम में आते हैं। और अब हम चलते हैं, बहुत ही सिंपल है समझना अपना मिक्स ग्लैंड के साथ। मिक्स ग्लैंड में क्या होता है, केवल एक पेनक्रियाज आता है अपना। ये जो पेनक्रियाज होता है ना, ये क्या करता है, एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। देखो कैसे करता है, क्यों करता है, क्योंकि एक तरफ क्या करता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का काम करता है, और एक तरफ ये एक्सो सिस्टम का काम करता है। तो एंजाइम में क्या क्या करता है, जैसे मैं एंजाइम के अभी पेनक्रियाज को जब पढ़ाऊंगा आपको डाइजेशन में, तो बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। यहां पर देखो LAT ऐसे याद करना, LAT का मतलब, L का मतलब होता है लाइपेज, लाइपेज। ए का मतलब होता है एमाइलेज, और टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये क्या करता है, ये वसा का काम करता है, ये स्टार्च का, और ये किसके लिए होता है, ये प्रोटीन के लिए होता है। इस प्रकार से ये तीनों चारों काम में आते हैं। ये क्या करता है, एंजाइम बनाता है। अब हार्मोन में क्या बनाएंगे, हार्मोन के लिए अलग अलग सेल्स होती है, जो कहाँ पर होंगी, लैंगरहैंस सेल में होती है, जिसमें अल्फा, बीटा और ये गामा, इस प्रकार की सेल्स होती है। तो यहाँ पर ग्लूकागोन से ग्लूकोज बनता है, बीटा सेल से हमारा इंसुलिन निकल के आता है, गामा सेल से क्या सोमेस्टोटीन निकलता है, जो पचे हुए भोजन में एटीपी बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए इस प्रकार से अलग अलग इस सबको काम होता है। तो मिक्स ग्लैंड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आजकल डायबिटीज चल रही है ना, उसके लिए ये पेनक्रियाज समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये समझ के रखना कि ये दोनों काम क्यों करता है, क्योंकि इसकी एक काम करता है लैंगरहैंस आइलैंड कोशिकाएं होती है, जो द्वीपीय कोशिकाएं होती है उनको लैंगरहैंस द्वीप कोशिका कहते हैं। लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी, इसलिए ये दोनों का काम करता है। एक तरफ से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक तरफ इनके डाइजेशन के लिए, किसके डाइजेशन के लिए, फेट के डाइजेशन के लिए, स्टार्च के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एंजाइम निकालता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम निकालेगा। एक तरफ बॉडी को काम कराने के लिए, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन निकालता है, इंसुलिन की कमी होते ही ग्लूकोज को बढ़ा देता है, और बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन निकालता है। दोनों तीनों काम करता रहता है ऐसे ही। और फिर भोजन जो बन के आता है उससे एटीपी निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम को चलाता रहता है। तो इस प्रकार से ये था पूरा का पूरा पार्सन किसका, मिक्स ग्लैंड का, एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो इस प्रकार से ये सिंपल एक आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है इस टॉपिक से। यहाँ मैं आपको फिर से एक एक चीजों को खोल खोल के पढ़ाऊंगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाइए, बेल बटन प्रेस करवाइए, ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी दे सकूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे भारत के बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क कभी अदा नहीं करना पड़ेगा, कोई कहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का ज्वाइनिंग फीस नहीं होगा, बस फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।